Yes. Yes. Hello everyone. Hi. So basically आज हम करेंगे इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 2 बेसिकली पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा था. लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक इनइक्वालिटी देखी थी. टू बी मोर प्रिसाइज हम लोगों ने देखी थी लीनियर इनइक्वालिटी. मतलब हर बार x की पावर सिर्फ 1 थी. मतलब जो भी टर्म्स थे वो 1 थे. जैसे हमने देखा था x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इसका सॉल्यूशन देखा था. ठीक है. आज हम एक नया मेथड शुरू करेंगे. आज हम एक नया मेथड देखेंगे विच इज द बेसिक थिंग. एंड ये मेथड देखने के बाद लाइफ में कभी भी इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी तो यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली. And the method is called wavy curve method. Wavy curve method. So everyone, welcome to inequality lecture number 2. And जिसमें हम basically देख रहे होंगे wavy curve method. अच्छा, जो इतने वेव्स बन रहे हैं, इतने ज़्यादा वेव्स नहीं बनाने पड़ते, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव बनाना पड़ता है और उसके थ्रू आंसर निकल आता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि कैसे ये मेथड यूज होता है. ठीक है. अब नोटिस करना, द क्वेश्चन इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0. ओके. मतलब व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पे x की डिग्री 2 है. बेसिकली दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज इन जनरल सीधे सीधे 3 स्टेप प्रोसेस. 3 स्टेप में आपका आंसर निकल आता है. पहला स्टेप, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म को इक्वल टू 0 करो. जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो पहली चीज जो की गई, x माइनस 2 को 0 किया गया, x माइनस 3 को 0 किया गया. इससे मेरे दो वैल्यूज निकली. कौन सी दो वैल्यूज निकली? x इज इक्वल टू 2 एंड 3. ठीक है. अब ये दोनों वैल्यूज मैं अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा. ये दोनों वैल्यूज मैं अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा. कैसे? मेरा नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी, 2, 3 एंड इंफिनिटी. अगेन आई रिपीट, मेरा नंबर लाइन है, ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी होता है. तो मैंने यहां पे 2 एंड 3 लिख दिया. नाउ माई सेकेंड स्टेप इज, यहां से मैं एक कर्व स्टार्ट करूंगा. एवरीवन, यहां से मैं एक कर्व स्टार्ट करूंगा. ठीक है. ये कर्व स्टार्ट होगा यहां से. ठीक है. पहले 3 पे क्रॉस करेगा, फिर 2 पे क्रॉस करेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. दिस इज बेसिकली माय वेवी कर्व. ठीक है. तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, 2 पे नीचे गया, 3 पे नीचे गया, 2 पे ऊपर गया एंड खत्म हो गया. नाउ प्लस माइनस प्लस, सिंपल से मैं प्लस माइनस प्लस लिख दूंगा. ठीक है. जैसे ही मैंने प्लस माइनस प्लस लिख दिया, मेरा मेथड वाइज एवरीथिंग इज डन. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे निकला? मेरा क्वेश्चन है ग्रेटर देन 0 का. ग्रेटर देन 0 का मीन्स व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन आई वांट. ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन. इस पूरे नंबर लाइन में पॉजिटिव पोर्शन क्या है? ये दोनों मेरे पॉजिटिव पोर्शन है. तो जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट शुड बी माय आंसर. जैसे माय पॉजिटिव पोर्शन वुड बी दिस पोर्शन एज वेल एज दिस पोर्शन. माय पॉजिटिव पोर्शन वुड बी this portion as well as this portion. तो मेरा आंसर क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी. ये है पूरा का पूरा वेवी कर्व मेथड. ठीक है. आज इसके ऊपर कम से कम 10 एग्जांपल्स करेंगे और ये चैप्टर मतलब ये मेथड मेरा डन होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में भी इसके ऊपर और एग्जांपल्स करेंगे, बट आज हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल करने का. ठीक है. तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 को कैसे सॉल्व करेंगे?
क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब हर एक टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस टू इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। मेरे नंबर लाइन पे वो 2 एंड 3 को प्लॉट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी 2 3 इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड से मैं कर्व स्टार्ट करूंगा, मतलब राइट हैंड साइड से मैं कर्व स्टार्ट करूंगा और इसको इस तरह से मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है। और जितना भी कर्व के ऊपर वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आई रिपीट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सीधे सीधे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन है, मतलब पॉजिटिव आंसर लेना है, तो व्हाट इज द पॉजिटिव पोर्शन, माइनस इंफिनिटी से 2 3 से इंफिनिटी। सो दिस इज माय आंसर एंड दिस इज व्हाट वेवी कर्व मेथड इज, ठीक है। अभी जिसको भी नहीं समझ में आया डोंट वरी, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये यूनियन का साइन होता है, ये साइन यूनियन का होता है। यूनियन मीन्स सिंपल सेट्स एडिशन, तो आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। एवरीवन ट्राई करो, वही अपना 2 to 3 स्टेप प्रोसेस है। कौन सा 2 to 3 स्टेप प्रोसेस? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 एंड 5 मिली। नाउ मैंने अपनी नंबर लाइन बनाई, यहां पे मैंने माइनस इंफिनिटी -2, ये 5 यहां पे गलत लिखा है, ये 5 यहां पे गलत लिखा है, ये 5 यहां पे होगा, 5 एंड इंफिनिटी, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ माई कर्व। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अगेन क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 का है, तो पॉजिटिव पोर्शन शुड बी माय आंसर। तो व्हाट इज द पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन। तो व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 से infinity. Got it? Everyone, this way I can write down my answer. ठीक है, this is my second question. ठीक है, this is called wavy curve method. ठीक है, आगे करें, yes, आगे करते हैं। डोंट वरी, आज ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे एंड जैसे ही वो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे we would be done with the wavy curve method. Obviously number of questions बहुत सारे हो सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, किस तरह से होगा? स्टेप 1, क्रिटिकल पॉइंट निकालना मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। उससे 2 पॉइंट्स निकलेंगे, -3 एंड -5। उसको मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, -3 और -5 मेरे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझको ये बताओ -3 और -5 में छोटा नंबर क्या है? यस, -5 इज द स्मॉलर नंबर। तो पहले आएगा माइनस इंफिनिटी, फिर आएगा -5, फिर आएगा -3 और फिर आएगा इंफिनिटी। तो अगर आप नोटिस करोगे, ये मेरा हुआ, ये अगेन सर ने गलत, यहाँ पे पीपीटी में ये गलत थे,
दिस इज -3. ओके, तो माइनस इंफिनिटी, -5, -3 एंड इंफिनिटी. नाउ मैं अपना कर्व ड्रॉ करूंगा. कर्व कैसे ड्रॉ होता है? हमेशा राइट हैंड साइड से, और जो नंबर्स हैं वहां पे वो कट करेगा. ये वेवी कर्व है. नाउ ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव पोर्शन. यहां पे प्लस माइनस प्लस लिख दिया. व्हाट इज माय पॉजिटिव पोर्शन? माय पॉजिटिव पोर्शंस आर माइनस इंफिनिटी से -5, -3 से इंफिनिटी. ठीक है, सो दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन -3 से इंफिनिटी. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. अगर किसी को कंफ्यूजन है कि क्या करना है, बेसिकली एक लाइन बनाते हैं. यहां माइनस इंफिनिटी, -5, -3 और इंफिनिटी. राइट हैंड साइड पे ऊपर से शुरू करते हैं. इस तरह का कर्व बनाया. पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव. ठीक है, ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन था तो मुझे पॉजिटिव पोर्शन चाहिए था. तो जो भी पॉजिटिव पोर्शन है दैट वुड बी माय आंसर. माय पॉजिटिव पोर्शंस आर दिस एंड दिस. ठीक है, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस आपको लिखा दिया. ठीक है, आगे बढ़े. यस, आगे बढ़ते. x -9 into x -10 greater than 0. Everyone try this question. Almost similar सा क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, तो you guys can do it. We will get 2 critical points. कौन से 2 critical points? 9 and 10. कैसे निकलते हैं 9 and 10? x -9 को 0 करो, x -10 को 0 करो. बेसिकली जो भी टर्म्स हैं उनको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. जैसे 9 और 10 मिला, फिर मेरे नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी, 9, 10 और इंफिनिटी. ठीक है, फिर वही राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव. तो मेरा आंसर पॉजिटिव पोर्शन. व्हाट आर पॉजिटिव पोर्शन? माइनस इंफिनिटी से 9 यूनियन 10 से इंफिनिटी. ये 10 बार बार गलत जगह लिख रहा है एवरीवन. ये 10 यहां पे लिखा रहेगा. ये स्लाइड में थोड़ी सी गलती है, उसको मैं बाद में रेक्टिफाई कर लूंगा. ठीक है, ठीक है. सो एवरीवन अंडरस्टूड. दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फर्दर. x plus 2 into x plus 10 less than 0. I repeat, x plus 2 into x plus 10 less than 0. Method and everything remains same. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, वेवी कर्व बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी. ठीक है एवरीवन, देखो -2 एंड -10 आया, -10 -2, माइनस इंफिनिटी, -10 -2 इंफिनिटी. राइट हैंड साइड से शुरू किया, ये मेरा नंबर लाइन हुई और ये मेरा वेवी कर्व हुआ. अगेन राइट हैंड साइड से पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव. तो जितना भी निगेटिव पोर्शन है एवरीवन, यहां पे एक माइन्यूट सा चेंज है.
इससे पहले हमेशा मैं पॉजिटिव पोर्शंस देख रहा था। अब पहली बार अगर आप नोटिस करोगे जो क्वेश्चन है वो लेस देन जीरो का है। लेस देन जीरो का मतलब मुझको कौन सा पोर्शन देखना पड़ेगा? लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव पोर्शन। आई हैव टू लुक एट निगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो एवरीवन, जैसे ही मैंने निगेटिव पोर्शन देखा, मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर बना इसका -10 से -2। एवरीवन, माय आंसर इज -10 से -2। गॉट इट? सो दिस इज माय आंसर। क्यों मैंने निगेटिव पोर्शन देखा? मेरा क्वेश्चन लेस देन जीरो का है। ठीक है, तो एवरीवन, दिस इज लेस देन जीरो क्वेश्चन, तो एवरीवन ट्राई फॉर दिस। ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको खुद से लगाना है। टेक योर टाइम। स्टेप 1 क्रिटिकल पॉइंट निकालो, स्टेप 2 नंबर लाइन पे वो क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करो, राइट हैंड साइड से शुरू करो, वेवी कर्व ऊपर से हर क्रिटिकल पॉइंट पे क्रॉस करेगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और फिर सीधे सीधे देख लो क्वेश्चन ग्रेटर देन का है कि लेस देन का। क्वेश्चन अगर लेस देन का है तो निगेटिव पोर्शन शुड बी द आंसर। व्हाट वाज द निगेटिव पोर्शन? दिस वाज द निगेटिव पोर्शन। और अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन जीरो का है तो आंसर वुड हैव बीन द पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट दूंगा, सब लोगों को वो क्वेश्चन खुद से लगाना है। करें? यस, everyone try this question. Everyone try this question. Everyone try this question. अच्छा, सबको समझ में? चलो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं खुद से लिखता हूं, एक एक स्टेप मैं खुद से करता हूं। पहला स्टेप, x - 3 = 0, x + 1 = 0, x - 1 = 0। ठीक है, x = 3, x = -1, x = 1। ये मेरा नंबर लाइन, ये मेरा -∞। अच्छा, 3 -1 और 1 में स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 1 3। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ माई वेवी कर्व। मेरा वेवी कर्व कैसे शुरू होगा? राइट हैंड साइड से शुरू होगा और ऊपर से शुरू होगा, हर जगह मैं क्रॉस करूंगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, आई रिपीट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा, ग्रेटर देन का क्वेश्चन है तो मुझको कौन सा पोर्शन चाहिए? मुझको चाहिए पॉजिटिव पोर्शन। व्हाट आर माई पॉजिटिव पोर्शन? कहां कहां मुझे पॉजिटिव दिख रहा है? -1 से 1, यूनियन 3 से इंफिनिटी। कौन सा मेरा पॉजिटिव पोर्शन दिख रहा था? दिस वॉज माई पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस वॉज माई पॉजिटिव पोर्शन। एवरीवन, दिस वे मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो आंसर वॉज -1 to 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। गॉट इट? अभी समझ में आया सबको? अगर किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन रह गई थी इससे पहले, आर दे क्लियर? अच्छा, कुछ लोग ये निगेटिव नीचे भी ले सकते हो, जो यहां पे मैंने निगेटिव ऊपर लिखा है, ये जो मैंने निगेटिव ऊपर लिखा है, ये इस निगेटिव को कुछ लोग
ऐसे लिखते हैं तो वो भी चलता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाले नंबर्स को ऊपर लिखते हैं, निगेटिव को नीचे लिख देते हैं, मैटर नहीं करता। इन द एंड मुझे जो देखना है, मुझे आंसर देखना है नंबर लाइन, कितनी नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है, कितने नंबर लाइन के नीचे निगेटिव दिख रहा है, तो वो देखना है, और ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े, यस, लेट्स गो फर्दर। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा पूरा वही था, तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, इधर भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिखना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव पोर्शन था और ये मेरा पॉजिटिव पोर्शन था। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलती लिखी गई है तो वो मैं गलती सही कर देना, ये 1 ये 3 ये इन्फिनिटी नहीं लिखा है, दिस इज 1 दिस इज 3 दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लीजिए, -1 1 3 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते। एवरीवन नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन मेथड्स रिमेन सेम। 3 पॉइंट्स निकलेंगे, कौन से 3 पॉइंट्स निकलेंगे? x -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो मेरे नंबर लाइन पे मुझे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। कौन से 3 पॉइंट्स? माइनस इन्फिनिटी के बाद सबसे पहले -3 -1 एंड 1। ठीक है, किस तरह से मुझे वेवी कर्व बनाना है? राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये यहाँ वाला जो 1 लिखा है वो थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ 1 को। ठीक है, नाउ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। मुझको कौन सा पोर्शन चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कौन सा पोर्शन होता है? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव पोर्शन आता है। तो कहां पॉजिटिव है? आई थिंक ये एक मेरी नंबर लाइन पॉजिटिव है और ये मेरी नंबर लाइन पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से आंसर क्या निकलेगा? -3 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्यों? दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, -3 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सो दिस इज ओवरऑल सॉल्यूशन। दैट्स हाउ वी सॉल्व आवर वेवी कर्व इक्वेशन। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा न्यूमरेटर की जगह टर्म डिनोमिनेटर में आ गया, तब भी मेथड में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि ऑल वी आर लुकिंग एट हेयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अच्छा, मुझको बताओ, न्यूमरेटर का पॉजिटिव भी एक पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है और डिनोमिनेटर का पॉजिटिव भी एक पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है। न्यूमरेटर का नेगेटिव भी एक नेगेटिव नंबर को डिनोट करता है। अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर में हो जाता तब भी नंबर नेगेटिव होता। तो ये जो साइन है, साइन मतलब ये जो प्लस और माइनस है, ये आई रिपीट, ये जो प्लस और माइनस है, ये कोई मैटर ही नहीं करता है कि ये ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन या लेस देन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा, whether the term is on in numerator or the term is in denominator। ठीक है, so this was my answer, -3 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे करें? यस। ठीक है, ये अभी वो वापस नहीं लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन, अब आपने इतना सब कुछ सीख लिया, तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए।
ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। स्टेप 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। तो मुझे 3 के 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। स्टेप 2, मेरा नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी, माइनस 1, 1, 3, इंफिनिटी। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ऊपर से। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। अच्छा, क्या मुझे चाहिए? मुझे ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लेस देन 0 का? यू आर राइट, लेस देन 0 का। क्यों? आप नोटिस करो, दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब मैं निगेटिव पोर्शन शुड बी माय आंसर। दिस इज एंड दिस इज माय निगेटिव पोर्शन। तो मेरा आंसर क्या होगा? माय आंसर वुड बी माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से 3। आई रिपीट, माय आंसर वुड बी माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से 3। गॉट इट? That's how easy and that's how you solve a wavy inequality using wavy curve method. ठीक है, आई गेस सबको क्लियर हुआ? गुड, आगे बढ़े। ठीक है, यस, लेट्स मूव फर्दर। वही चीज वापस से लिखी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक माइन्यूट सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालना, 1, माइनस 1 एंड माइनस 3। दूसरा स्टेप नंबर लाइन पे वो क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना, -3, -1 और 1, और अपना वेवी कर्व बनाना। तो होपफुली यहां तक आप सबको आता है, मतलब मेरे हिसाब से आप में से एवरीवन नोज दिस। इन वैल्यूज को मैं सही कर दे रहा हूं। द करेक्ट आर -3, -1, 1 एंड इंफिनिटी। चलो मैं खुद ही लिख देता हूं, क्यों टेंशन। ठीक, माइनस इंफिनिटी, -3, -1, 1 और इंफिनिटी। ठीक है, -3 यहां से निकला, -1 यहां से निकला, 1 यहां से निकला। मेरी नंबर लाइन कैसे होगी एवरीवन? मेरी नंबर लाइन कैसे होगी? और मेरा वेवी कर्व इस तरह से होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन। पॉजिटिव पोर्शन मतलब -3 से -1 और 1 से इंफिनिटी। यहां तक सब कुछ सही है, यहां तक सब कुछ अपने पिछले वाले मेथड जैसा ही है, बट सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आ जाएगा। याद करो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी, इसके लिए ओपन ब्रैकेट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के लिए क्लोज्ड। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? द क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊंगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड, यूनियन, क्लोज्ड। और याद करो, इन्फिनिटीज एंड माइनस इन्फिनिटीज पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज माय
आंसर, दिस इज माय आंसर। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया क्या हुआ? मैंने वेवी कर्व बनाया अपना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पोर्शन लेना था क्योंकि क्वेश्चन था ग्रेटर देन इक्वल टू का। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्वेश्चन था, तो मैंने पॉजिटिव पोर्शन -3 से -1, 1 से इंफिनिटी, लेकिन विथ क्लोज ब्रैकेट। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में वी यूज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहां तक? यस, ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े? यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पानी पी लेते हैं। वही उसके बाद लिखा हुआ है तो उसको एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वी विल कीप लेक्चर शॉर्ट्स और उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते चले जाएंगे। ठीक है एवरीवन, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे? x - 1 = 0 तो x = 1, x + 1 = 0 तो x = -1। अच्छा, 2x - 1 = 0 तो 2x = 1 तो x = हाफ। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले मुझको? -∞, -1, हाफ और 1। एवरीवन देखो, हाफ कहाँ आएगा? हमेशा जब क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे बनाओगे तो ऑर्डर में बनाओगे, स्मॉलर नंबर्स एंड ग्रेटर नंबर्स वाइज। तो -1 के बाद हाफ आएगा, हाफ के बाद 1 आएगा। मेरा वेवी कर्व कैसे शुरू होगा? राइट हैंड साइड से। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा, लेस देन 0 वाला पोर्शन लेना है तो कौन सा पोर्शन लेना है? लेस देन 0 मतलब कौन सा पोर्शन? निगेटिव पोर्शन। व्हाट इज निगेटिव पोर्शन? दिस इज निगेटिव पोर्शन। तो व्हाट इज माय आंसर? व्हाट इज माय आंसर? माय हाइलाइटर से लिखना है, हो गया। रुक जाओ, पहले इरेज तो कर दो। व्हाट इज माय आंसर? -∞ से -1 यूनियन हाफ से 1। ओके एवरीवन, दिस इज माय आंसर। ओके, so this way we have solved up to question number 10, जिसमें हमने सिर्फ न्यूमरेटर देखा और न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर आया तो वो भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर काफ़ी डेप्थ और खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, विच वुड बी बेस्ड ऑन, आई रिपीट, विच वुड बी बेस्ड ऑन वेवी कर्व मेथड। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विच वुड बी बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेवी कर्व मेथड। ठीक है, चलो बाय।